नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बी के दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो जो काम सीखने के लिए दिया है, तो आप लोग सीखते भी है और इस तरीक़ा के कुछ जानकारी रहने के लिए आप लोग भी कुछ मुझे मेरे चैनल पे कमेंट भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो सेवा देने के, जो जानकारी देने के लिए। तो चलिए, आज जिस वीडियो बनेंगे वो वीडियो है LHB जब ट्रेन चल रहा है और वो ट्रेन में रनिंग में, मतलब एन रूट में जो जिस तरीके के आज तक जो फेल्योर मिला है, या तो जो आगे भी हो सकता है, इस तरीक़ा के कुछ प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिखा के और आगे से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि आप लोगों को काम करने के लिए सुविधा होगा। तो आज तक बहुत किस्म के फेल्योर देखा है, जैसे कि नॉर्मल है ब्रेक बर्निंग, ट्रेन पार्टिंग, इसके अलावा ये जो एयर वेलो सिस्टम में 60 kmph गाड़ी हो जाना, इस तरह के बहुत सारा मैंने वीडियो आप लोगों के लिए मैं पार्ट में पेश किया हूँ। आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, उधर से आप लोग काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो चलिए, तो और कुछ दिखाएंगे जो कुछ जगह में क्या होने से आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसका टिप्स मैं दे रहा है। तो आगे चल के आप लोग जैसे कि काम आराम से करके मेरा CNW भाई लोग आगे बढ़ा सकते हैं इंडियन रेल को। तो चलिए, मैं वीडियो शुरू कर रहा है, जो कि कुछ फेलियर के बारे में बात करेंगे कि इस तरीका होने से क्या कर सकते हैं, उस तरीका होने से क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। देखिए, चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे जो वीडियो जब निकलेंगे आपका पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरे वीडियो से कुछ उपकार भी आपको मिल सकता है। और मेरा फ़ोन नंबर हर वीडियो में दिया रहता है। इंडियन रेलवे में कोई डिवीज़न में आप काम कर सकता है। CNW भाई लोग जहाँ की फेलियर होता है, मेरा पास खबर भी आता है, आप भी कर सकता है। 24 घंटा मेरा फ़ोन खुला रहता है। अगर मेरे से सेवा लेने मांगता है, फ़ोन से भी मैं वीडियो कॉलिंग से मैं सेवा दे सकता है। आपको एडवाइस मैं कर सकता है और मैं करता भी हूँ। इस तरीके के बहुत सारा आदमी को उपकार भी हुआ है, तो आपको भी मिलेगा इस सेवा। मैं तो सेवा करने के लिए हूँ। तो चलिए, ये जो LHB में जो आपका CBC लगा है, ये आपका AAR एच टाइप टाइट कपलर और ICF जो CBC है सेम लगता है। ये आपका डबल रोटर सिस्टम देख रहा है। तो इनमें कुछ फॉल्ट होता है, जैसे कि लॉक नहीं गिरा है, तो ट्रेन पार्टिंग जो होता है, कुछ कारण से ट्रेन पार्टिंग का बहुत सारा पार्ट है। मैंने एक वीडियो में आप लोग को दिखाया भी है। तो चलिए, कुछ इधर भी दिखा दे रहे हैं। तो आप जब गाड़ी रेडी करता है, हो सकता है आपका इधर लॉक नहीं गिरा है ठीक से, तो नहीं गिरने से ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। इसके सिवा आपका जो नकल का साथ में गार्ड आर्म का जो गैप है 127, ये गैप ज़्यादा बढ़ गया है, नकल नोज ख़राब हो गया, तो वो ट्रेन पार्टिंग में आपको जाके देखना है। हो सकता है उसमें भी तोड़ फोड़ तो होता ही है। अगर इधर क्रैक हो गया, टूट गया, उसमें भी ट्रेन पार्टिंग होता है। ड्रॉ गियर अंदर में है, तो वो अगर कुछ पिन का ये हुआ तो वो भी निकल के आ सकता है। लॉक जो है, इस लॉक में जहाँ एक्चुअल वर्क होता है, उस जगह में कोई वायर हुआ है, मतलब वार्न लॉक में कुछ पोजीशन होता है, उसमें भी हो सकता है। इसका अलावा वर्टिकली ट्रेन पार्टिंग अगर होता है तो CBC हाइट का ऊपर में कुछ प्रॉब्लम होता तो उसमें भी हो सकता है। तो होने से आपको लॉक चेक करना है, लॉक चेंज करना है, CBC नकल चेंज करना है, देखना है। देखने के बाद में तो और बाकी जो है लॉक ठीक से गिरा कि नहीं गिरा, हम शॉर्ट में आपको ये बता दिया। तो आप लोग यही PPFP का होस पाइप है, अगर टूट जाता है तो आप इस पाइप को चेंज कर दीजिए। एंगल कॉक कभी कभी क्या होता है, लॉक करने से प्रेशर निकलता है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 बार चांस लेंगे कि इसको एक बार बंद करके और खोल के, या तो बंद करके एक बार ज़ोर से
चलाने की कोशिश करेंगे तो इधर से जो होल है होल से आपको हवा निकलना बंद हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होता तो इस नट को खोल के आप इस जो बॉल है ये बॉल को ठीक जगह में सेट कर दीजिए, काम हो जाएगा। अभी LHB गाड़ी में BP FP दोनों पाइप मुझे कनेक्शन ज़रूरी है, सिंगल पाइप वर्किंग नहीं होता है। तो मतलब अगर FP का भी एंगल कॉक टूटा है और BP का भी एंगल कॉक टूटा है तो आपको गाड़ी ट्विन पाइप से ही चलाना पड़ेगा। उसका बंदोबस्त करने का प्रबंध करिएगा और सिंगल पाइप वर्किंग शॉर्ट डिस्टेंस नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक चलने के लिए बोला जाता है, तो यही काम होगा। लेकिन आपको डबल पाइप कनेक्शन करना है तो पकड़ लीजिए, ये एंगल को ख़राब हो गया तो एंगल को चेंज करना है। इसके बाद में अगर इधर टूट गया, इसके अंदर में पाइप अगर मेटल पाइप टूट गया बैडली, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको इधर लॉन्ग एक्सटेंशन पाइप जो है मेरा 27 मीटर का, वो आपको बाईपास करना है। क्योंकि इधर टूटने से आपको FP हो और BP हो, BP होने से ब्रेक पैनल पूरा ऑफ कर दीजिएगा और FP होने से गाड़ी मुझे देखना है कि FP होने से आपको लॉन्ग एक्सटेंशन पाइप FP, अगर इस गाड़ी में FP प्रेशर नहीं रहेगा, दूसरा गाड़ी जाएगा मतलब दूसरा कोच तक पहुंचेगा, तो तभी आपको अगर देखना होगा कि वो आपका एयर बेलो सिस्टम के अगर कोच है तो गाड़ी 60 kmph अंडर हो जाएगा। क्योंकि एयर बेलो में FP प्रेशर से ही इसमें हवा आते हैं, उसका लाइन कनेक्शन में बाद में जा रहा, तो ये होने से आपको गाड़ी 60 kmph हो। मैंने जिस फेलियर को बात बोल रहा है कि जब की गाड़ी आपका एक लाइन में चलती हुई आपको एक जगह से छोड़ दिया गाड़ी, अब लाइन में चल रहा है, ये जब रास्ता में कुछ फॉल्ट होने से उसके बारे में बोल रहा है। जबकि सिक लाइन या तो आपका प्राइमरी सेक्शन में इस तरीक़ा के काम पूरा इंटेक्ट करके ही छोड़ना है, और ये सेक्शन वाली मैंने बात कर रहा है कि सेक्शन क्लियर करना और गाड़ी को एक जगह से और एक जगह तक पहुंचने के लिए, ये जो बात है यही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि गाड़ी आपको पास करना है, गाड़ी ज़रूरत पड़ने से गाड़ी माने कोच डिटच भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि कोच किस किस कारण से डिटच होता है, मैं भी पीछे से मैं बायो टॉयलेट में आ गया। ये प्रेशराइज बायो टॉयलेट है, इसमें देख सकता है कि कुछ सिलेंडर लगा हुआ है, पाइप कनेक्शन कुछ है। इसमें आपका FP प्रेशर जो कि आपका उधर जो ब्रेक पैनल है उनमें से टॉयलेट का एक पाइप है, उसमें FP का प्रेशर आपको इसमें आता है। हो सकता है इधर तोड़ फोड़ हो गया, पाइप कट गया, इधर से लीक हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा पहला चांस जिस टॉयलेट में हुआ उसी टॉयलेट का बगल में ऐसी डोर है, डोर का बगल में देखिए, ठीक इसी जगह में देखिए, ये जो जगह है मैं गाड़ी को खोल नहीं सक रहा है, इसके जगह में डोर के ठीक ये जो डोर है, ये डोर के पीछे में ही एक टीना का दरवाज़ा मिलेगा। उधर ठीक नीचे में इस जगह में आपको एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। अगर उसको आप बंद कर दिया तो इधर का आपका प्रेशर जो है निकलना बंद हो जाएगा। अगर इधर से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, ब्रेक पैनल बोर्ड में आपको टॉयलेट का एक आइसोलेटिंग कॉक है, जो कि ये टॉयलेट का आइसोलेटिंग कॉक है, ये टॉयलेट आइसोलेटिंग कॉक को ऑफ कर देंगे। लेकिन ये ऑफ कर देने से क्या होगा, टोटल जो कोच में जो आपका बायो टॉयलेट सिस्टम या तो फ्लैश वाल्व जो होता है उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर डोर से बंद करते ये एक टॉयलेट आपको वो काम नहीं करेगा, बाकी तीनों टॉयलेट काम करेगा। इसलिए ये प्राइमरी सिस्टम में मैं आ रहा है, ये फोनिक व्हील वाला एक्सेल बॉक्स कवर है। ये एक्सेल बॉक्स कवर अगर देखेंगे, कोई भी कवर अगर देखेंगे कोई जगह में आपका होल हो गया तो मतलब आप उसको मामूली मत सोचिए, उसको झांक के देखिए, चाहे तो खोल के देखिए क्यों ये हुआ कि इधर से इतना बड़ा आपका होल हो गया, मतलब कोई चीज़ अंदर से स्ट्रोक किया है, फेलियर हुआ, तो उसको खोलने के बाद में देखा जाएगा। हो सकता है फोनिक व्हील में आपका जो ये है वो फोनिक व्हील का जो डिश है वो डिश खुल गया होगा, टूट गया होगा, उसको चेक करिए। उसके बाद में अगर कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ है तो गाड़ी इधर डिटच करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखेंगे कि उस तरीका के कुछ है नहीं तो गाड़ी को डिटच करने का कोई बात नहीं है। आप उसको आपको देखना होगा कि इसके अंदर में जो जर्नल एंड कैप है उसका स्टार्ट और
सिक्योरिटी प्लेट से वो लॉकिंग किया है या नहीं, उसके बाद में डिसीजन आपके ऊपर में है। ये एन रोड वाली बात। विलेज भी कोच में इस तरीके के अर्थिंग डिवाइस देखता है। आप लोग जानते हैं कि बोगी बॉडी अर्थिंग कनेक्शन, और ये अर्थिंग डिवाइस है इतना तक। इसके बाद में ये बियरिंग का पार्ट है, ये ठीक इस जगह के बाद में ये बियरिंग का पार्ट है, और इसमें बियरिंग लगा है और बियरिंग एंड कैप है। उसके बाद में एक वॉलनट डिस्क फिट होता है। इसके बाद में ये कार्बन ब्रश के साथ में आपका ये डिवाइस में फिटिंग्स होते हैं। तो फिलहाल एक फेल्योर हुआ था, उसके वीडियो मैंने दिया है। तो आप लोग भी अगर बहुत सारा इसमें तो ये कैप नहीं रहता, कोई बात नहीं है। अगर अंदर में देखिए सब इंटैक्ट में है, कोई बात नहीं है, रेक्सिन लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरीके के कुछ आप जैसे मैं दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन आगे एक गाड़ी था गुवाहाटी बेस का, उस गाड़ी में वो कोच डिटैच हुआ था। तो ठीक इसी जगह में उसका छेद हो गया था, और उसमें जो वॉलनट डिस्क है वो वॉलनट डिस्क आपका गिरा हुआ देखा गया उधर से। तो स्टाफ लोग रोलिंग में देखने के बाद में उसको खोले हैं। खोलने के बाद में उस वीडियो में आप देख सकता है, नहीं तो मैं इधर भी थोड़ा से दिखा देंगे। वो वॉलनट डिस्क बैडली इसके अंदर में गिरा हुआ था। बाकी जो पार्ट था ऊपर से जो आपका जर्नल एंड कैप जो है एक्सेल में, वो एंड कैप का जो स्टार्ट था वो स्टार्ट भी बैडली लूज़ हो गया था। उसमें सिक्योरिटी प्लेट था, लॉकिंग प्लेट था या नहीं था, कोई पता नहीं था। लेकिन गाड़ी एबनॉर्मल कंडीशन आप भी अगर देखेंगे तो आप उसके ऊपर में एक्शन लीजिएगा। और यही मैं बोलने मांग रहा है। तो उस दिन गाड़ी डिटैच हुआ था इसलिए कि वायरनर जो है वो आपका घूमते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो पार्ट है ये पार्ट कार्बन ब्रश जो है ये घूमते नहीं है। घूमते हैं ठीक इस पार्ट का, इस जगह से घूमते हैं। इसमें एक पार्ट आपको उसमें टच हो गया है वॉलनट डिस्क में, और वो वॉलनट डिस्क घूमता है और ये फिक्स पार्ट उसमें रबिंग होता है, जो कि कार्बन ब्रश बोला जाता है। करंट रिटर्न करंट को वो अर्थिंग में डालने के लिए। तो बात समझ में आया होगा, और फोटो में भी देख लीजिएगा। वर्टिकल शॉक आप जब देख रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी सेक्शन, ये वर्टिकल डैम्पर, ये आपको हर व्हील में लगा होगा एक। तो इसमें आपको देखना होगा कि ये सही है या नहीं है। और ये कंट्रोल आर्म का लग है, लग में देखिए इधर एक पिन दिया हुआ है, ये पिन का इधर गैप है 45 mm तक, 37 से 45 mm। तो इसमें भी आपको देखना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको ये इधर गैप है तो ठीक है, अगर गैप नहीं है, सट गया, इधर आपको कुछ भी कट हो गया तो इसमें डेंजर पोजीशन है। जब उस तरफ का एक वीडियो में मैंने दिखाया कि ये सेफ्टी स्टैप टूट गया है, सेफ्टी स्टैप टूटने के बाद में वो पोजीशन क्या है कि एक्सेस लोड होने के बाद में उस टाइप में स्प्रिंग भी टूटा रहेगा। एक तो आपको केस में मैं दिखाया है, और सॉकअब्जर भी ख़राब है, और व्हील का जो कंडीशन है सेल्ड व्हील होता है। तो आपको जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आपको ज़्यादा बढ़ जाने से स्प्रिंग भी टूटता है। तो प्राइमरी स्प्रिंग टूटने से क्या होता है, 95 kmph का आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, और कंपनी का साथ में स्प्रिंग पहला कॉयल या तो ऊपर पहला कॉयल में टूटा है तो प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल कॉयल में टूटा है और स्प्रिंग डिस्प्लेस हो क्या है तो पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी आपको डिटैच करना है, वरना गाड़ी अब 90 kmph में चला सकता है। कंपनी स्टाफ बीच बीच में उतरेंगे गाड़ी और अपना जगह तक गाड़ी छोड़ के आएंगे। हर एक्सेल में एक आपको इस तरीके के कंट्रोल आर्म है, कंट्रोल आर्म का सेमी बॉल है, ब्लॉक है, और इधर देखिए कि ब्लॉक का इस जगह में ये जो बूस है, बूस का इस जगह में एक्चुअल 3 mm से ज़्यादा अगर गैप हो जाता है तो गाड़ी को डिटैच करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी देखेंगे या तो आपका ये ब्लॉक अगर नीचे में ज़्यादा ये आपका M20/100 का बोल्ट है, वो अगर थ्रेड ख़राब हुआ है तो उसको भी देखना है। ये पोर्शन आपको बहुत वाइटल पोर्शन है, उसको इंटैक्ट करके ही छोड़ना होगा। और देखिए ये कंट्रोल आर्म का अपर पार्ट है, और ठीक ये बियरिंग के नीचे पार्ट में ये देखिए
ये हो गया आपका कंट्रोल लोअर पार्ट। इसमें आपको इधर बाहर तरफ में M1690 का बोल्ट लगा है, 9 लॉक नट, हाई टेंशन 9.10 क्लास का ये नट बोल्ट है। और इन साइड में ये देखिए, इन साइड ये बोलता है जहाँ की कंट्रोल आर्म का पार्ट पूरा ब्लॉक होकर रहा, इधर आपका M16 आपका 70 का नट बोल्ट यूज़ किया जाता है। तो इसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, इस जगह में आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हुआ है तो इसमें आपको ध्यान देना है, और हो सकता है तोड़ फोड़ होने से आपको गाड़ी टच हो। एयर बेलो सिस्टम में आपका देखिए, ये एयर बेलो मतलब एयर स्प्रिंग लगा होता है बोस्टर का जगह में, मतलब सेकेंडरी सेक्शन में। और ये हॉरिजॉन्टल लीवर है जो कि आपका प्रेशर आने से ये ऊपर आता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल ये रहता है। हॉरिजॉन्टल इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन लीवर लगा हुआ है। रनिंग गाड़ी में प्रेशर रहने के टाइम अगर ये टूट गया होगा इधर से या इधर से, मैक्सिमम टाइम टूट भी जाते हैं, तो इसके लिए फीवा एक्टिव होता है और गाड़ी खड़ा हो जाता है। और आपको आके गाड़ी चेक करने के बाद में आप अगर देखते हैं कि इधर टूटा है, इधर टूटा है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको ऊपर तक, थोड़ा ऊपर तक उठा के, इसमें ऊपर जाने से ये पॉइंट में आपको फीडिंग शुरू होगा। फीडिंग करने के बाद में इस जगह में वायर बांध के, इसमें इस जगह से वायर बांध के आप उसको हैंग कर दीजिए। और फीवा जो डिवाइस है उसको आप आइसोलेट कर दीजिए, कोई कैंपेज अंडर नहीं आएगा। एयर बेलो अगर पंक्चर हो गया या तो बैडली कुछ कारण से फट गया या तो लीक हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका उस दौरान 1 किलो से ज़्यादा अगर आपका प्रेशर डिफरेंस होता है तो फीवा एक्टिव हो जाता है। तो फीवा एक्टिव होने से क्या है, गाड़ी खड़ा हो जाता है। तो उस दौरान अगर आप आके देखा कि ये लीक हो गया, या तो जो मेन पाइप है, ये जो मेन पाइप एयर बेलो में सप्लाई जा रहा है, ये सप्लाई लाइन आप अगर कट हो गया तो आपको क्या करना होगा, गाड़ी 60 कैंपेज अंडर होगा। आपसे अगर नहीं होता है, अगर होता है तो कोई कैंपेज अंडर नहीं होता। मैं एन रोड में जो चीज़ नहीं होने का होगा उसके लिए क्या करना है, तो देखिए ये जो आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, इसी लाइन से वो आपको दोनों एयर बेलो में सप्लाई किया। तो आप आके उस दौरान ये बोगी सप्लाई एयर बेलो लाइन के लिए इसको कट कर दीजिए। और फीवा जो आपका है, ये जो फीवा है उधर आपको फीवा डिवाइस का आइसोलेटिंग कॉक इस पाइप के अंदर में उधर है। तो जहाँ की ये बीपी पाइप ये जो दिख रहा है ये गया, उधर आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दीजिए और गाड़ी 60 कैम पे चला के लेके आइए। ये बोस्टर सिस्टम है, मतलब LHB गाड़ी का सेकेंडरी सिस्टम में 2 आपका स्प्रिंग सिस्टम होता है, ये एयर स्प्रिंग सिस्टम, और एक आपका नेस्टल टाइप का इनर आउटर आपको मेटल कॉइल सिस्टम के होता है। तो उस दौरान अगर कॉइल सिस्टम का इनर आउटर कुछ भी आपको ब्रोकन होते हैं तो आपका RDSO के नियम के अनुसार 90 kmph में गाड़ी चलने के लिए होगा। लेकिन आपको उस दौरान ठीक उनके इस जगह में, ये स्प्रिंग के पीछे में एक आपका वर्टिकल बम स्टॉप दिखेगा, उसमें आपको देखना होगा कि आपका 95 से और लोएस्ट में 90 से 95 का गैप है कि नहीं। अगर गैप है तो गाड़ी आपको 90 kmph में जाएगा। अगर उससे भी अगर ज़्यादा कम हो गया, या तो वो दोनों नीचे ऊपर का जो प्लेट है एक साथ में सट गया होगा, तो आपको हाईलाइट कीजिए और हायर अथॉरिटी से बात करके 60 kmph में गाड़ी ले जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। ऐसे मैं गाड़ी चलाया भी है, एक डिवीज़न में मैं ओपिनियन दिया था और उनके बातचीत से हायर अथॉरिटी ये पास किया था गाड़ी डिटैच करने नहीं। आपका फोनिक व्हील WSP का जो करंट वाला ये है, अगर खुल गया तो उसको उठा के बांध दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोग सोचेंगे बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ होगा, कुछ भी नहीं, इसको उठा के आप बांध दीजिए और जैसे कि नीचे ना लगे तो सेफ टू रन कर दीजिए। सिस्टम के लिए 2 पाइप है और देख रहा है कि हर एक्सेल में 2 आपका ब्रेक डिश है, 2 कैलिपर है। कोई कारण से अगर पाइप ओपन हो जाता है, नहीं लगा सकता है, तो क्या करेंगे आप,
ब्रेक पैनल में आपका जो आइसोलेटिंग कॉक है, इधर एक इधर के लिए और एक इधर के लिए, आपका जो हैंड में जो गिरता है, जैसे कि ये हैंड में गिरता है तो इसको आइसोलेट कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और गाड़ी को छोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है, कोई केएमपीएच अंडर भी नहीं। गाड़ी में ब्रेक बेंडिंग हुआ, इंडिकेटर रेड हो गया और उधर से कोई दोनों तरफ से आपका धुआं निकलना शुरू हुआ, तो आपको क्या करना है, मैनुअल रिलीज करना है। मैनुअल रिलीज में करने के बाद में आपको देखना है रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। आपको और रिस्क लेना नहीं चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, ये जो 1 और 2 BC12 को आइसोलेट कर दीजिए और उसके बाद में ये DV आर चार्जर हैंडल या तो आप DV आइसोलेटिंग हैंडल को उठा दीजिए, मतलब आइसोलेट कर दीजिए। ये आइसोलेट कंडीशन, ये वर्किंग कंडीशन कर दीजिए। और ये जो दो आपका रिजर्वर है, हो सकता टाइम आपका पास, ये दोनों को ड्रेन कर दीजिए और गाड़ी छोड़ दीजिए, जिसमें कोई ब्रेक काम नहीं। टोटली ब्रेक बेंडिंग हुआ और देख रहा है कि इधर एक रेड एक और एक ग्रीन में है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंडिकेटर है, उस तरफ का जो इंडिकेटर है ये ग्रीन है, ये रेड है, मतलब क्या है, तो इंडिकेटर ख़राब है, रेड वाला ग्रीन उसको ठोक दीजिए और ठीक हो जाएगा, मतलब इंडिकेटर ख़राब है। लेकिन अगर देखे है कि दोनों तरफ एक ग्रीन में है, मतलब ये और उस तरफ का ग्रीन और इधर रेड है, तो मतलब गाड़ी में ब्रेक बेंडिंग हुआ और धुआं निकला होगा, तो सिंगल ट्रॉली ब्रेक बेंडिंग। जिस ट्रॉली में आपका ये ब्रेक बेंडिंग हुआ आपको पता चल रहा है, उसको मैनुअल रिलीज करने का कोशिश कीजिए। मैनुअल रिलीज करने से इधर रेड से ग्रीन में बदलेगा, तो मतलब उनका गाड़ी रिलीज हो गया। और आप उस टाइम में अगर चेक करना है तो एक बार एप्लीकेशन करके 1 किलो ड्रॉप करा के और देख सकता है कि 15 से 20 सेकंड का अंदर में गाड़ी रिलीज हो रहा कि नहीं, तो उसके बाद में आप डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज़ आप अगर रिस्क लेने नहीं मांगते तो आपका जिस साइड में जो हाथ में जो ट्रॉली गिरेगा वो मेंशन करेगा इधर, तो आप ये ट्रॉली अगर इस तरफ का ट्रॉली है तो इसको ऑफ करेंगे, अगर उस तरफ का ट्रॉली तो उसको ऑफ करेंगे। करने के बाद में उस टाइम आर चार्जर हैंडल वर्किंग में रहेगा, क्योंकि एक ट्रॉली आइसोलेटिंग रहेगा, ब्रेक नहीं करेगा, और एक ट्रॉली ब्रेक करेगा। तो इस तरीक़ा से क्लियर करके गाड़ी छोड़िए। कि कैटल रन ओवर या तो कुछ में ये जो आपका वो 125 का आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर है, 75 टॉयलेट के लिए और ब्रेक के लिए, तो आपका कोई पाइप अगर वर्कआउट होता है तो कभी कभी ये केस भी हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर कोशिश करके उसको सेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं कर पाया तो सीधा आइए, पूरा ब्रेक पैनल को डैमी कर दीजिए, BC1 BC2 FP और टॉयलेट को आइसोलेट कर दिए। 4 दिख रहा है, ये FP का आइसोलेटिंग कॉक, ये आपका टॉयलेट का है, ये BC2 का है, BC1 का आइसोलेट कर दीजिए, आर चार्जर उठा दीजिए, बस आपका गाड़ी क्लियर हो गया। इस कोच में और कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, गाड़ी आराम से जाएगा। ये प्रेशर स्विच अगर वर्कआउट होता है तो AP प्रेशर इधर से निकल जाता है, और प्रेशर का प्रॉब्लम अगर होता है तो आप अंदर से आपका पास 28 mm का डैमी कैप अगर होगा तो अंदर से आपका इसका पाइपलाइन, AP का जो पाइपलाइन है, ये ऊपर से देखिए AP का पाइपलाइन आपको खोलना पड़ेगा और उधर 28 का डैमी कैप लगाना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो उसके चलते आपको 27 मीटर का आपका एक्सटेंशन पाइप लगाना पड़ेगा। ये कोच में AP प्रेशर नहीं रहेगा, उस कोच में जाएगा। अगर गाड़ी आपका कोच अगर एयर बेलो सिस्टम है तो गाड़ी 60 kmph अंडर गिर जाएगा। तो उसके लिए आपका पास जो उपाय है, मेरा पास कुछ उपाय रहता है, मैं करते हैं, आपका पास कुछ उपाय है तो आप कीजिए। जाने वाली जो 2 फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं, अगर फट गया या तो उधर से कोई फेरुल आउट हो गया तो आप सीधा देखिए डुप्लेक्स चेक वाल्व में जो पार्ट है उस पार्ट के ऊपर में डैमी आपका मिलेगा, जो कि आपको 20 mm का उस डैमी इधर लगा दीजिए
ठीक फेरुल पार्ट का जो इनमेन जॉइंट है उसको खोलेंगे। पाइप को अगर पाइप लगा नहीं सकते तो, अगर आपका पास नहीं है तो, अगर पाइप होगा तो आप आराम से लगा दीजिए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो ये जो मेन जो पाइप दिख रहा है, जिस पाइप में ये जो पाइप गया है, जहाँ देख रहे हैं उधर डैमी कैप एक, और उधर का एक वेलो के लिए है, जो वाला ख़राब होगा उसमें एक डैमी कैप लगा दीजिए। गाड़ी कोई केम्पेच नहीं होगा। और फीवा जो डिवाइस है, इस फीवा डिवाइस का ठीक पीछे में आपको एक बीपी प्रेशर पाइप से आया है, ये आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दीजिए, बस गाड़ी को छोड़ दीजिए, कोई केम्पेच नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में कि देखिए आज तक ये एक मॉडिफिकेशन आया है लेकिन हर गाड़ी में नहीं मिल रहा है। ये जो डार्ट कलेक्टर देख रहा है, जैसे कि नॉर्मल जो डार्ट कलेक्टर है, और 25 mm, और इधर का जो पाइप है ये 22 mm का पाइप है। आप लोग ये जो स्टील पाइप है 22 का, और इधर 25 mm। इस जगह से इस जगह कुछ भी तोड़ फोड़ होगा तो आपको इधर कुछ प्रॉब्लम होने से आप इस जगह में इस तरह में कुछ होने से आइसोलेटिंग कॉक को बंद कीजिए। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ कैटल रन ओवर से तो इधर 22 mm का आप एक डैमी कैप लगा दीजिए और गाड़ी को छोड़ेंगे और कोई केम्पेच नहीं होगा। खाली फीवा डिवाइस वर्क नहीं करेगा, बाकी एयर बेलो में प्रेशर इंटैक्ट रहेगा। फीवा डिवाइस नॉर का है, और नॉर का पहचान जो है, ये जो नॉब है, ये नॉब ये एक्चुअल फीवा आइसोलेट करने के लिए है। देखिए अभी मैं जहां ऑन किया ये फीवा एक्टिव हुआ, लेकिन प्रेशर गाड़ी में है ही नहीं, इसीलिए ये आपको दिखाया ऐसी। तो देखिए ये आस्ते आस्ते प्रेशर उतर जा रहा है। तो देखिए ये मैं आपको दिखाया, तो ये एक्चुअल ये फीवा आइसोलेट करने के ही है। और दूसरा गाड़ी में पुश बटन वाला में फीवा आइसोलेट करने के लिए वही आपका जो आइसोलेटिंग कॉक जो बीपी प्रेशर को इधर दे रहा है उसी को आइसोलेट करना है, क्योंकि जब फीवा एक्टिव होता है तो इधर से बीपी प्रेशर ड्रॉप करता है। जब तक आप वो आइसोलेटिंग कॉक को बंद नहीं करेंगे तब तक ये प्रेशर फेंकते रहेगा। तो यही है मेन बात। तो चलिए समझ पाए होंगे। रन ओवर होने से देखिए ये जो पाइप है यही खुल जाता है। ये 22 mm का आपका फेरुल है, और 22 mm का फेरुल आपका इधर तक है, लेकिन डायरेक्ट लेके आया है और इधर लगाने का कोई जगह नहीं है, सब वेल्डिंग पीस है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम होने से बहुत ही मुश्किल में गिरेगा, क्योंकि आपका इधर कोई थ्रेड नहीं दिख रहा है। इसमें ख़राब होने से ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पाइप सिस्टम हम जो काम किया है उसमें आपको बीच बीच में जॉइंट होता था। तो मैं आपका जो मेरा पास एक जो आपका फिक्सियल पाइप है, मैं उसको देके अभी टेम्पोररी गाड़ी को बहुत जगह मैं चलाया है इस तरीक़ा के फेलियर में। तो लेकिन इसमें नहीं लगेगा। अगर ऐसी हुआ तो मैं कोशिश कर रहा था कि अगर इधर जॉइंट रहता तो मैं उधर से डायरेक्ट वो पाइप इधर दे देता, ये सामान नहीं रहने से भी चलता। कोच है इसमें देखिए फेरुल खाली उधरी है, बाकी सब जगह में वेल्डिंग किया हुआ है और कोई जगह में फेरुल नट नहीं मिल रहा। तो मेरा कनेक्टिंग जो पाइप है कहीं में नहीं लगा सकता, तो मैं सोचा था कि इस जगह में हो सकता तो मैं उधर से डायरेक्ट मेरा कनेक्टिंग पाइप इधर लगा देता। लेकिन ये गाड़ी अगर ख़राब होगा तो गाड़ी 60 केम्पेच एवॉइड कभी भी नहीं कर सकता, कोई भी मिस्त्री नहीं कर पाएगा। अगर ये गाड़ी ये कोच अगर कैटल रन ओवर में वो पाइप ख़राब होता तो मेरा पास एक ही ऑप्शन है कि ये पूरा सिस्टम का आउट करके गाड़ी अगर मुझे चलाना है तो वो जो देख रहे हैं उधर एपी मेन से जो जहाँ आया उधर मेरा कनेक्टिंग पाइप और इतना तक आने से ये आपका लगा देगा डायरेक्ट। अगर इसमें गाड़ी कितना दूर भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, ये सब करना पड़ता है कुछ सिस्टम से चलने के। लेकिन ये इधर कोई जॉइंट रहता, चाहे ये जैसी नट
फेरुल नट है और कहीं रहता तो ये कनेक्शन जो है मेरा पास जो पाइप है वो पाइप से काम हो सकता था, लेकिन इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है। इमरजेंसी ब्रेक होता है, ये ब्रेक एक्सीलेटर है। ये ब्रेक एक्सीलेटर में कुछ खराबी आने से अगर आपको पता चलता है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए ठीक आगे एक आइसोलेटिंग कॉक है। ये 28 mm का आपका पाइप है मेन, और टी जॉइंट 28 में से निकला, और ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक जब लगेंगे तो ये आपका ब्रेक एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये व्हील थोड़ा आगे पीछू होगा, लेकिन रेक में आगे पीछू वो अपना आप सामान लेंगे। पैसेंजर ने ऊपर से कोई कारण से चेन पुल किया और आप जाके रिसेट नहीं करने पा रहा है कि पैसेंजर इतना भीड़ लगा हुआ है, अब जा नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसीलिए आपको आना है। डीवी पैनल बोर्ड जिस तरफ रहेगा उसका बाएं साइड आइए और उनके ऑपोजिट साइड आइए। मेरा डीवी पैनल बोर्ड मेरा कोच का इस तरफ नहीं है, उस तरफ है, तो मैं अगर पीछे में है तो मैं दायां साइड में आया, और डीवी पैनल बोर्ड का फ्रंट में अगर आप खड़ा होता तो आप लेफ़्ट साइड में आने के बाद में ठीक है। जो फुट बोर्ड है देखेंगे कि ये फुट बोर्ड का साथ में देखिए ये और वो फुट बोर्ड को मिलाने से एक पार्ट मिल रहा है, देखिए ये ही है 19 mm चोक होल ACP का PAV पैसेंजर एनाम चेन वाल्व, और इसी के ठीक पीछे में एक आइसोलेटिंग कॉक दिखेगा, देख रहे हैं। जो कि अभी पाइप का उल्टा डायरेक्शन में है, मतलब वो अभी आइसोलेट किया हुआ है, उसको पाइप का सीधा सीधी करने से ऑन होता है। अभी जिस तरीका का है ये आइसोलेट कंडीशन, उसको आके उसी को आइसोलेट ऐसी कर दीजिए 90 डिग्री। गाड़ी का जो प्रेशर इधर से निकल रहा था वो प्रेशर निकलना बंद हो जाएगा, और गाड़ी का जो ब्रेक लगा था टोटल रेक में ब्रेक रिलीज हो जाएगा, और ड्राइवर का पास प्रेशर 5 किलो फिर से आपको राइज हो जाएगा। फिलहाल एक ट्रबल शूटिंग चल रहा है कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बीपी प्रेशर, और फिर से रिक्रिएशन होना शुरू करता है। तो मैं इसके बारे में बहुत सारा अभियान चला के और बहुत डिवीज़न से बात करके देखा है कि देखिए हमारा जो चाबी है इस जगह में लगता है, और इसको पूरा पैसेंजर लोगों का इस जगह में ये है कि इधर हाथ देकर सपोर्ट से कभी ये काम करता है, तो करने से भी उनको तो मालूम नहीं है, गाड़ी में चेन पुल हो जाता है, गाड़ी खड़ा हो जाता है, और नीचे जहां मैंने डिवाइस दिखाया है कि जहां से प्रेशर निकलता है उधर जब तक ऑपरेशन आइसोलेट नहीं करेंगे, या तो इस जगह में एक चाबी होता है, इस जगह में एक चाबी होता है जो कि इस होल में घुसता है और ऑपरेशन में ऐसी घूमते हैं, तो तभी जाके ये आपका प्रेशर ड्रॉपिंग बंद होगा। तो इसका अभियान बहुत सारा मैं जगह से खबर लिया है, अदर डिवीज़न से भी ये हुआ है मैक्सिमम, जो कि आपका पेंटिकार वाला ने अगर थर्ड पार्टी इसको यूज़ कर रहा है, इसको आपको खींच रहा है और 10 सेकंड के अंदर में चाबी घुसा के उसको सेट भी कर दे रहा है। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड से एक ऑर्डर आया था, जो कि इसी जगह में भी आपको टेप मार्किंग टेप लगा दीजिएगा, इस जगह में भी इस होल को मार्किंग टेप लगा दीजिएगा। इसके बाद में भी जहाँ होता है तो पेंटिकार या तो जाके खोज के देखा है, तो मैं खुद एक जगह में देखा था कि ये जो होल है मार्किंग टेप जो था लगा हुआ था, लेकिन नीचे से मार्किंग टेप को उठा के इसको यूज़ किया गया, इसीलिए वो फ़ोटो में मैं दिखा रहा है आपको, उसमें उसको यूज़ किया गया। और ये लोग पेंटिकार वाला ने क्या करते हैं कि अपना ज़रूरतमंद जो सामान कहीं से उठता है सेक्शन में, तो लोग ये काम करते हैं। और इसके लिए आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आपका अभियान चला के कुछ पेंटिकार वाला लोग अरेस्ट भी हुआ है, ये खबर भी रेलवे बोर्ड तक भी है। तो मैं भी सुना है ऐसी काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि पैसेंजर के लिए बहुत ही तकलीफ होता है, और हमारा CNW भाई या तो और बाकी जो है लोगों के साथ में बहुत झगड़ा होता है। तो ये मेरा
ऊपर में ठोकते हैं, मैं उनके ऊपर में ठोकते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी होता है कि थर्ड पार्टी का काम होता है, जो कि थर्ड पार्टी बोलने से आप समझ लीजिए कोई भी जिसको ज़रूरत होगा किसी को कहीं उतरने के लिए या तो कहीं कुछ करने के लिए, तो वो काम वो करता है गलत से। इसके लिए गाड़ी में आरपीएफ का स्कॉटिंग देना ज़रूरी है, ये मेरा ओपिनियन है। या तो इस डिवाइस जहाँ ये डिवाइस है, सेटिंग डिवाइस इधर नहीं रख के दूसरा कहीं उसको शिफ्ट करना है, जहाँ की पैसेंजर या तो थर्ड पार्टी का हाथ ना लगे। ओनली अथॉरिटी स्टाफ ही उसको एडजस्ट कर सके। कोई कोई बोलता है कि ब्रेक एक्सीलेटर या तो स्मोक डिटेक्टर, लेकिन मेरा ख्याल से ये नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। लेकिन ये प्रूफ हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी इसको यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, और इसके लिए और लोकोमोटिव से भी कुछ हो सकता है उनके प्रॉब्लम से, जैसे कि VCD है वो एक्ट हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है। या तो ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम ब्रेक है, इनके कुछ प्रॉब्लम से भी हो सकता है। लेकिन मेरा कोच में इस तरीके के कोई कुछ नहीं है जो कि आपका गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो गाड़ी में ब्रेक लगा ही रहेगा, वो जब तक कोई रीसेट नहीं करेगा तब तक वो सेट नहीं होगा। लेकिन ये जो डिवाइस है इस जगह में काम करने वाला इधर से आपको एक्टिव करता है और इधर से डीएक्टिव भी करता है, मतलब रीसेट करता है। ये काम ज़रूर कर रहे होंगे, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया में ये BP प्रेशर ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग एंड रिक्रिएशन 2-3 मिनट के लिए गाड़ी बार बार कहीं ना कहीं खड़ा होता है। ये जो है जिसका माने नहीं करने का है, यही लोग वो काम कर रहा है। अब मैं खोल के नहीं ज़्यादा बताने मांगता है, तो ये होने से आप लोग भी इसी के ऊपर में ध्यान दीजिएगा। ये ब्रेक पैनल बोर्ड नॉर बीम्स का है, इधर देखिए एक ये लिखा है, और BC1 PC2 ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक 1-2, और जो जिस तरफ है उस हैंड में जो आपको बोगी गिरेगा वही ऑपरेशन होगा। उसके बाद में देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक AP और A हो गया टॉयलेट के लिए, जो कि आपका 2 टैंकी रखा है, 75 अंदर वाला टॉयलेट के लिए है और वो ब्रेक सिस्टम के लिए 125। तो ये ऑक्सिलरी रिजर्वर इधर है। लेकिन अगर ये देखिए एक BP का आपका फिल्टर है, मतलब डाट कलेक्टर, और एक AP का डाट कलेक्टर, अगर ये कभी ख़राब होता है कोई कारण से, तो आप ये सब आइसोलेट करके कुछ भी नहीं कर सकता। आपको गाड़ी का एक्सटेंशन पाइप लगाना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग एक्सटेंशन पाइप लगा के गाड़ी को पास करना पड़ेगा। जब तक अगर आप नहीं किया होगा तो इधर से प्रेशर निकलते ही रहेगा, चाहे वो AP होने दीजिए चाहे BP होने दीजिए। BP होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्पीड रेस्ट्रिक्शन का बात नहीं होता है। अगर लॉन्ग पाइप आप लगाते हैं BP टू BP, अगर AP होते हैं, मतलब ये फिल्टर अगर AP फेल्योर होते हैं तो ये डायरेक्ट लाइन में है, AP का आइसोलेटिंग कॉक इसको टच नहीं करता है, उसके आगे में ही इसका कनेक्शन दिया हुआ है। तो आप अगर उधर लॉन्ग बाईपास यानी एक्सटेंशन पाइप 27 मीटर का लगाते हैं तो इस कोच में AP प्रेशर नहीं आएगा। अगर AP प्रेशर नहीं आएगा तो एयर बेलो में सप्लाई नहीं जाएगा, और इस कोच में तो एयर बेलो में सप्लाई नहीं जाएगा तो गाड़ी जो है वो जो ट्रेन होगा 60 kmph अंडर। मेरा पास अगर इस तरीक़ा के कोई झमेला आएगा तो मैं कोशिश करेंगे कि गाड़ी 60 kmph हटाने के लिए ये जो मेन AP पाइप जो पैनल में जा रहा है इसको मैं 2 टुकड़ा कर दूंगा, और ये जो T जॉइंट है इसमें 28 का डैमी कैप मैं लगा दूंगा। AP होने से BP होने से कोई परवाह नहीं, वो काम मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें 28 का मैं कैप लगा दूंगा। मेरा 10 पाइप जो है लॉन्ग बाईपास मुझे लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा AP प्रेशर जाएगा। और AP प्रेशर जाने से देखिए पैनल मेरा, ये ब्रेक पैनल मेरा काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा इधर से प्रेशर, यही पाइप देखिए, ये इधर से मेरा प्रेशर 150 लीटर टैंक एयर बेलो में सप्लाई हो जाएगा। मैं 60 kmph अवॉइड कर सकता है। अगर वही कोच लास्ट व्हीकल है, BP पाइप अगर ख़राब होता है
तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लास्ट व्हीकल में एक या तो कोई डिटैच करना पड़ेगा, नहीं तो व्हीकल का बाद में, लास्ट व्हीकल के बाद में और एक व्हीकल जोड़ के उसको लास्ट करके गाड़ी को मुझे पास करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से बहुत सारा टिप्स मैंने दिया है। अगर आप लोग को और कुछ झमेला हुआ होगा इस तरीके कुछ और, तो मुझे फ़ोन करके बताइएगा, हो सकता है उसका भी रेमेडी आपका पास मिल जाएगा। नहीं तो मैंने जो मैं आप लोगों को दिखाया है, कुछ ऐसी है दिखाया जो कि हुआ है, और कुछ ऐसी है कि जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है। तो आप लोगों को आगे से मैं इसके बारे में बता दिया है कि आप ऐसी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट देने से मेरा हौसला ही बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।